हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या कहते हैं इसको, आईओटी भी कहते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आप यदि शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में आपको देखते हैं कि यह एसी वाईफाई से जुड़ा हुआ है, यह जो रेफ्रिजरेटर ये वाईफाई से जुड़ा हुआ है, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये टीवी है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। कई बार आप हॉलीवुड की मूवियाँ देखते होंगे तो हॉलीवुड की मूवियों में देखते होंगे जैसे ही कार एंटर करती है गेट खुल जाता है। जैसे ही कार से एंट्री बंद होती, जैसे ही कार अंदर एंटर करती है गैराज का गेट खुल जाता है। जैसे ही वो गैराज का गेट के अंदर खुलेगा आएगा तो वैसे ही क्या होता है, कमरे के अंदर का एसी ऑन हो जाता है और टेम्परेचर सेट हो जाता है। उसमें जब सेट होता है कि भैया अंदर आ गया है तो वह कॉफ़ी का शौकीन, तो कॉफ़ी की मशीन ऑन हो जाती है और उसमें कॉफ़ी तैयार हो जाती है। शाम का टाइम है और यदि वो व्यक्ति नहाना पसंद करता है तो जैसे वो एंट्री करेगा तो गीज़र अपने आप ऑन हो जाता है। गीज़र ऑन हो जाता है और वह व्यक्ति नहा लेता है। रात को जब सो जाता है वो, सोने के बाद लाइटें अपने आप ऑफ हो जाती हैं। यदि वह लाइटें बंद करना भूल जाता है और घर के बाहर चला जाता है तो भी वह लाइटों को आसानी से बंद कर देता है। तो इस तरह क्या है कि आज के ज़माने के अंदर सभी उपकरणों को, जितने भी उपकरण हैं, उन उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें आप कार को, जैसे कार होती है, कार में भी आप सेल्फ ड्राइव कार होती है, अपने आप ही गाड़ी चलती रहती है। ऑटो मोड पे हमारे जो पायलट मोड होता है, जो ऑटो पायलट मोड, ये हमारे एरोप्लेन होते हैं जिसमें एक बार उड़ाने के बाद हवाई जहाज अपने आप ही उड़ते रहते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि सभी जितने भी उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनको हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका माध्यम से बात करें तो जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई मशीनें होती हैं, डिजिटल उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण, वाहन, अन्य वस्तुएं, इनका क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क बना लेते हैं जहां उनको क्या एक विशिष्ट पहचान दे दी जाती है और वो नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरक्रिया करने लगते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे कि ये एक कोई फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है जिसके क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए क्या है, दुकानें, एयरपोर्ट और स्टेशन ये जुड़े हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए क्या, मोबाइल डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए क्या, एज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जुड़ी हुई है। बहुत सारे डिवाइसेज है ये जुड़े हुए हैं। डेटा सेंटर्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे घर और बिल्डिंगें जुड़ी हुई है। जो हमारे सिटीज़ है इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। एरोप्लेन, ट्रेन, शिप, इनको जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, इनको जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। ये बहुत अच्छी भी चीज़ है और इसमें बहुत सारी चिंताएं भी है। तो वो दोनों ही चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम तो समझ चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के माध्यम से मशीनों को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखेंगे किस काम की है। पहले देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में, फिर खेती में कैसे काम आ सकती है, उद्योगों में, चिकित्सा में, परिवहन में, हमारी गवर्नेंस में, अर्थात सरकार किस तरह से इसको काम में ले सकती है। तो इनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम दैनिक जीवन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम आ सकती है। सबसे पहले देखें दैनिक जीवन की, तो दैनिक जीवन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कैसे उपयोग होते हैं। जैसे एक व्यक्ति, अभी मैंने जो उदाहरण बताया कि कोई व्यक्ति अंदर आएगा, आने से पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए वह पहले से ही एसी को ऑन कर देगा। ओवन है, ओवन में यदि आपने कोई खाना गर्म करने के लिए रखा है तो आपके वो मोबाइल से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे ही उसमें खाना पक जाएगा तो खाना पकने का मैसेज तुरंत आपके मोबाइल में आएगा और आप ओवन को बंद कर देंगे। और मोबाइल से ही आप ओवन को बंद करने का निर्देश भी दे सकते हैं। रेफ्रिजरेशन है, आप चाहते हो कि फ्रिज को बंद करना, चालू करना, तो आपको फ्रिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए उसको बंद शुरू कर सकते हो। कार बाइक सर्विस है, तो ये सर्विस भी आप इससे ले सकते हो। अलार्म घड़ी है, तो अलार्म घड़ी भी एक तरह का इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। पर्दे होते हैं, कई बार क्या होता है, पर्दे बड़े होते हैं या फिर क्या आप उनको हाथ नहीं लगाना चाहते और आप मोबाइल के जरिए उनको खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। कॉफ़ी मेकर में आप घर से बाहर से आप क्या कर सकते हो, कॉफ़ी मेकर को निर्देश दे सकते हो
जैसे भाई मैं घर आने वाला हूँ, आप कॉफ़ी बना दीजिए, तो इस तरह से निर्देश मिलते ही आपके घर आने से पहले कॉफ़ी तैयार। ड्राइवरलेस कार है, तो ये भी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी रहती है। तो इस तरह दैनिक जीवन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत बड़ा महत्व है। बस इसकी बात यह है कि इसके लिए क्या है, सभी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कि जैसे आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, मीडिया है, ऑडियो, सीसीटीवी, टैबलेट, लाइट, एसी, वेदर, सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है किससे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए। तो अब आगे बात करें हम कृषि के अंदर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कैसे उपयोग कर सकते हो। खेती के अंदर, खेती के अंदर कैसे कर सकते हो, खेतों की निगरानी करने के लिए आप ड्रोन उड़ाएंगे। आप पता लगा लेंगे अब हमारे खेतों में कोई जानवर तो नहीं घुस गया, या कोई कीट है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है। कीटनाशकों का छिड़काव करना है तो भी आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कर सकते हो। तुरंत पता लगा लोगे आप कि किस एरिया में किस कीटनाशक का छिड़काव करना है, तो ड्रोन उड़ाएंगे और हो जाएगा। जल प्रबंधन भी कर सकते हो, किस एरिया में आपको कितना पानी की ज़रूरत पड़ा है, तो आप इसका पता लगा सकते हो और कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आप खेती के अंदर कैसे काम मिलेंगे। जैसे आप एग्रीकल्चर की बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो प्रिसिएशन फार्मिंग है, तो आप इंटरनेट के जरिए आप मशीनें चला सकते हो। जैसे मशीनों से आप जैसे फसल को काटना, जो बीज अलग करने वाली मशीनें होती है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हो। एक जगह बैठे बैठे, जरूरी नहीं कि आप उस मशीन पर बैठो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको कंट्रोल कर सकते हो कि मार्केट में किस फसल की ज़रूरत है, तो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन से, जैसे आपने टमाटर उगाया तो कौन से मार्केट में टमाटर की कितनी डिमांड है, तो आप पता लगा सकते हो। आप डेटा प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आप मार्केट को देख के कि भविष्य में किस चीज़ की डिमांड हो सकती है, तो हम वही उगाएंगे और किस मार्केट में उगाएंगे। ये भी एक्वापॉनिक्स फार्मिंग, जैसे आपने पानी के जरिए जो फार्मिंग की जाती है, तो वो भी कर सकते हो। आप मॉनिटरिंग कर सकते हो फॉरेस्ट्री की, कि जंगल के अंदर किस एरिया में क्या गतिविधि चल रही है, इसका पता लगा सकते हो। ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रेसिंग कर सकते हो, और अनमेन्ड एरियल व्हीकल के जरिए फार्मिंग कर सकते हो। अर्थात जो ड्रोन है, ड्रोन की सहायता से आप इसका उपयोग कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो फार्म की। तो इस तरह आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए क्या, स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हो, क्योंकि जो इनको काम में लेता है वही किसान क्या कहलाता है, स्मार्ट किसान कहलाएगा। जैसे हम मृदा स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं, फसलों को काटने की मशीनों को चला सकते हैं। रिमोट की बात होती है, रिमोट के जरिए ये होता है। दोनों चीज़ें क्या इंटरनेट से जुड़ी होनी चाहिए। अब उद्योगों में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या उपयोग कर सकते हो। औद्योगिक क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्या अनुप्रयोग है। जैसे हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, जैसे हमारी जो मशीनें होती है, कारें, मोटरसाइकिल, इनका बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, तो ये स्वचालन के जरिए होती है, अर्थात ऑटोमेशन होती है। रसद है, अर्थात लॉजिस्टिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह रसद की आपूर्ति। लाइट की आपूर्ति, अर्थात कई बार तो आपको पता है, जैसे पहले क्या होता था, लाइट नहीं आती थी, लाइट नहीं आती थी, तो पहले पता नहीं लगा पाते थे कि लाइट कहाँ से कटी है। लेकिन आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए ये पता लगा लेते हो कि यदि लाइट में फॉल्ट है तो किस एरिया में वो फॉल्ट है, तो इसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे काम है इसके, तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो हमारे जैसे एनालिटिक्स कर सकते हैं, कनेक्टिविटी, अलर्ट। जैसे मान लो किसी ने किसी फैक्ट्री के किसी क्षेत्र में आग लग गई है, तो अपने आप ही आपको पता फायर अलार्म ऑन हो जाता है। जो आपके जो पानी की जो मशीनें होती है वो ऑन हो जाती है। प्रोसेसिंग के अंदर काम आ सकता है, टूल्स है, मशीन और स्कैनर है, ये सब अपने आप ही काम करते हैं। जैसे आपको थंब प्रिंट होता है, एड क्या कहते हैं, एब्सेंस और प्रेजेंस के, तो ये सब चीज़ें क्या है, काम आ सकती क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर आगे बात करें कि इसके अंदर तो सीसीटीवी कैमरे हैं, ये भी एक तरह का सर्विलेंस सिस्टम की तरह काम करता है, तो वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह काम करेगा। अब बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह काम आ सकता है। कि जैसे मान लो चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम आ सकता है, रोगों का बेहतर निदान के अंदर। जैसे आजकल वो एक घड़ियाँ पहनी जाती है, घड़ियों के अंदर आपका ब्लड प्रेशर, आपने कितने कदम चले हैं, कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, कितनी कैलोरी ऊर्जा, तो ये सब का मापन किया जाता है। उसमें आपके हार्ट बीट का मापन भी किया जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से यदि वो घड़ियाँ जुड़ी हुई है, तो यदि मान लो आपका हार्ट अटैक आता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को मैसेज चला जाता है और वो आपके बारे में जान सकता है कि आप किस समय कैसी गतिविधियाँ कर रहे हैं।
पहनने योग्य जो स्वास्थ्य निगरानी उपकरण होते हैं जैसे स्मार्ट वॉच होती है, तो ये सब क्या करते हैं, आपके स्वास्थ्य की जांच करने में मदद करते हैं। जैसे हेल्थ में क्या करते हैं, जैसे फिजिशियन है, तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है। यदि कोई दिक्कत होती है तो आपको जांच के भी मैसेज आ जाते हैं कि आप इस तरह हार्ट बीट तेज हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ऑन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जांच करवाने की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है। आपकी हेल्थ क्लाउड है, ये भी बन जाता है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो जांचें होती है तो जांचों का भी टाइम टाइम चेंजेस होते रहते हैं। कई बार तो शरीर के अंदर भी इस तरह की मशीनें डाल दी जाती है, तो हमारी चिकित्सा में भी और कई उपकरणों को इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। अब बात करें परिवहन के क्षेत्र के अंदर जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो कैसे काम आ सकता है। जैसे कि हमारे टोल बूथ होते हैं, उसमें फास्टैग लगा होता है, ये भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही जरिया है। फास्टैग क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही जरिया है। यातायात को प्रबंधन करने में भी काम आता है। जो हमारी ड्राइवरलेस कार है, जैसे उबेर की कार थी, जो हमारे टेस्ला की कार है, तो इसमें क्या ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही चलती है, सेल्फ मोड पे चलती है। तो इसमें भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए ही वह अपने आप को कंट्रोल कर पाती है। फ्लाइट मैनेजमेंट जैसे टाटा कंपनी की है, तो वो भी हमारे इंटरनेट के ज़रिए ही काम करती है। अब बात करें सरकार कैसे काम में ले सकती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, अर्थात गवर्नेंस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह अनुपयोगी हो सकती है। गवर्नेंस की बात करें तो जैसे हमारी स्मार्ट सिटी है, काजू सिटी, राजस्थान के अंदर काजू सिटी है, ठीक है। तो कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, तो ये इनको हम काजू सिटी कहते हैं, स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे अब परिवहन, यातायात प्रबंधन, ऊर्जा का प्रबंधन, अपशिष्ट का प्रबंधन, इन सब का प्रबंधन कर सकते हैं किसके जरिए, हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए। एक वर्चुअल मीटिंग की बात करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सभी आपस में मिल लेते थे, मीटिंग कर लेते थे टाइम निकाल के। लेकिन जैसे कोरोना काल आया, अर्थात जो कोविड-19 का टाइम आया था, कौन सा, कोविड-19, तो इसके जरिए क्या सभी ने आपस में मिलना बंद कर दिया। जब आपस में मिलना बंद कर दिया तो फिर मीटिंग कैसे की, मीटिंग को फ़ोन पे तो हो नहीं सकती। तो उस समय एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, राज वीसी का। कौन सा कॉन्सेप्ट है, राज वीसी का। इसके जरिए क्या किया गया, सभी पंचायत समितियों को क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का प्रयास किया गया। तो फिर उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या है, विजुअल मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी, ठीक है। तो ये भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही अनुप्रयोग है। अब बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो बहुत अच्छी चीज़ है, देश विकास कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है जटिल प्रौद्योगिकी। क्यों, क्योंकि सभी लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो जब समझ नहीं पाते तो उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। फिर बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्या है, इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको हैक करके दूसरे की निजता का हनन कर सकता है, अर्थात प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है। आगे बात करें हम सुरक्षा संबंधी चिंताएं, क्या सुरक्षा संबंधी चिंताएं, तो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न की बात करें तो इसके जरिए क्या किसी की भी सुरक्षा को संद क्या कहता है, सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग के जरिए क्या है, हम क्या करते हैं, बहुत सारा हमारा जो समय है और जो हमारी निर्भरता प्रौद्योगिकी पर हो जाती है, इंसानों से हम बात करना बंद कर देते हैं, अर्थात हमारी जो सोशल लाइफ है इससे ख़त्म जैसी हो जाती है। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है तो नौकरियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि जो लोग काम कर सकते थे वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे लोग गार्ड कर सकते थे, गार्ड के रूप में काम करते थे, तो अब क्या है, उसकी जगह कैमरे काम कर रहे हैं, तो लोगों की नौकरी को नुकसान हो रहा है। और फिर क्या होता है, टेक्नोलॉजी जीवन पे हावी हो रही है, हम टेक्नोलॉजी के बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते, ऐसा जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। अब भारत की बात करें तो दुनिया में है, भारत में क्या समस्या है, भारत में सबसे बड़ी समस्या होता है हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जितने भी अत्याधुनिक उपकरण होते हैं ये हमारे पास नहीं है, अच्छा इंटरनेट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें नहीं है तो हम इसका उपयोग आसानी से नहीं कर सकते। फिर डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास डेटा भंडारण और सुरक्षा की समस्या है। यदि हम डेटा भंडारण करने की सुरक्षा की बात करेंगे तो हमारा डेटा क्या है, विदेशों में जाके भंडारित होता है, जिससे क्या है, हमारी जो उपकरण है और हमारी जो सुरक्षा है, निजता है, इसको नुकसान होने की संभावना बढ़ती है। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाने की दर भी बहुत कम है, अर्थात लोग जिनके पास ये सुविधाएं हैं वो भी बहुत कम अपना रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो उपकरण आते हैं वो हाई कॉस्ट आते हैं, अर्थात बहुत महंगे होते हैं। जैसे एक एसी है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ एसी कम से कम 40 से 50 हज़ार का आता है, नॉर्मल एसी 20 से 25 हज़ार का आता है। तो महंगा होता है। इंटरनेट खुद ही महंगा है, क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट लाओगे तो बहुत महंगा रहेगा। साथ ही साथ जो चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी होती है तो उसमें हैकिंग की समस्या चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इसमें पीछे रह गया है, भारत भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। कैसे? जो हमारी मैती है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति का प्रारूप इसने जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाजार को 2020 तक या 15 बिलियन तक का करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, जो हमारे वैश्विक बाजार का कितना 5 से 6% होता है। फिर बात करें राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, ये भी हमारे द्वारा लाई गई है, अर्थात नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, ये हमारे द्वारा लाई गई है। डिजिटल भारत मिशन लाया गया है, इससे क्या होगा, हमारी ई गवर्नेंस बढ़ेगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इसके तहत क्या हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी न्यायमूर्ति कृष्ण समिति है, ये क्या है, एक तैयार कर रही है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, आप इसे समझिए। और यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देना है और 2 फरवरी से पहले पहले पूरे कोर्स को करवाना है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।